इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें। यानी कौन सा हर्फ जो है कवी है, कौन सा अक़वा है, कौन सा ज़ईफ़ है, कौन सा अज़ाफ़ है, कौन सा मुतवस्सित है, ये सबक हमने पढ़ा। और ये बात उसी वक्त समझ में आएगी जबकि सिफ़ात को हम समझ जाएंगे कि कौन कौन सी सिफ़ात कवी हैं, कौन सी ज़ईफ़ है। और ये बात बताई जा चुकी है कि जिस हर्फ के अंदर जितनी सिफ़ात कवी होंगी उतना ही ज़्यादा वो हर्फ कवी होगा। तमाम सिफ़ात कवी होंगी तो वह हर्फ अक़वा होगा, और ज़्यादा सिफ़ात कवी होंगी तो वह हर्फ कवी होगा, और दोनों सिफ़ात बराबर होंगी यानी कवी और ज़ईफ़ तो वह हर्फ मुतवस्सित होगा। इसी तरह से तमाम सिफ़ात उस हर्फ के अंदर ज़ईफ़ होंगी तो वह हर्फ अज़ाफ़ होगा, और ज़्यादातर सिफ़ात ज़ईफ़ होंगी तो वह हर्फ ज़ईफ़ होगा। और इसी तरह से सारी सिफ़ात जो है अगर उसके अंदर ज़ईफ़ होगी तो वह हर्फ अज़ाफ़ होगा। तो ये इससे पहले हमने ये सबक पढ़ा है, और इससे हमें हरूफ का मालूम होगा कि कौन सा हर्फ कितना ज़्यादा कवी है। बस ये बात याद रखें, सिफ़ात कविया का आपको मालूम हो गया, सिफ़ात ज़ईफ़िया का आपको मालूम हो गया। ठीक है, जब सिफ़ात कवी का हमें मालूम हो गया, ज़ईफ़ का मालूम हो गया, तो उससे हर्फ के कवी और ज़ईफ़ होने का इल्म हो जाएगा। जिस हर्फ के अंदर जितनी सिफ़ात ज़्यादा कवी होंगी उतना ही ज़्यादा वह हर्फ कवी होगा। तो ये बात हमें अपने जहन में रखनी चाहिए। उसी तरह से उस हर्फ को हम पढ़ेंगे। जैसे तो के अंदर तमाम सिफ़ात कवी हैं, हकीकतन तमाम सिफ़ात कवी हैं, तो इसलिए तो उतना ही ज़्यादा कवी होगा, अक़वा होगा। तो अथ अथ मुथ अथ, यानी इतना कवी अक़वा हर्फ है ये। ठीक है, तो बहरहाल सिफ़ात आपको अच्छी तरह से मालूम होंगी तो हरूफ के बारे में आपको इल्म हो जाएगा। तो हरूफ की तक़सीम जो हुई थी, हरूफ की तक़सीम दो तरह पर थी। पहली थी बएतबार क़ुव्वत व ज़ौफ़ के। ठीक है, क़ुव्वत व ज़ौफ़ के जो तक़सीम थी वो आप पढ़ चुके हैं, और ये आपको मालूम हो चुका है कौन सा हर्फ अक़वा है, कौन सा कवी है, कौन सा मुतवस्सित है, कौन सा ज़ईफ़ है, कौन सा अज़ाफ़ है। ये आपको अच्छी तरह से इसका इल्म हो गया है। दूसरी तक़सीम थी बएतबार सिफ़ात की तादाद के, यानी हर्फ के अंदर किस हर्फ के अंदर कितनी सिफ़ात मुतज़ादा हैं, कितनी गैर मुतज़ादा हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर मुतज़ादा कितनी है, गैर मुतज़ादा कितनी है। तो ये दूसरी तक़सीम थी। तो लिहाजा आज का सबक हमारा ये है, इसको हम पढ़ लेते हैं। चलिए किताब के अंदर पढ़ते हैं सबक, ताकि अच्छी तरह से समझ में आए। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये पेज आ गया है। ऊपर देखिए हरूफ की तक़सीम। हरूफ की तक़सीम दो तरह पर है। अव्वल बएतबार क़ुव्वत व ज़ौफ़ के, ये हम पढ़ चुके हैं, ये बयान पढ़ चुके हैं। दूसरी है दोम बएतबार सिफ़ात की तादाद के। तो ये हमारा सबक है, इसको देखिए नीचे। ये थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये है, ये लाइन आपको दिख रही है, सिफ़ात की तादाद के एतबार से हरूफ की तक़सीम। ठीक है, सिफ़ात की तादाद के एतबार से हरूफ की तक़सीम ये। ठीक है, सिफ़ात की तादाद के एतबार से हरूफ की तक़सीम क्या है वो? नंबर 1, 5 सिफ़ात वाले यानी ऐसे हरूफ जिसमें 5 सिफ़ात पाई जाती हैं। तो पहली है 5 सिफ़ात वाले। ऐसे हरूफ कितने हैं कि जिनके अंदर 5 सिफ़ात पाई जाती हैं? तो ऐसे हरूफ 15 हैं, जिनका मजमुआ फ़हस्सहु, ये देखिए जूम कर रहा हूँ मैं,
फहस्सहु, इसके अंदर फा हा सा हा, ठीक है। हकता, हा ये खा है, हकता खा काफ ता, ठीक है। हमजा मीम नून आइन अमना ज़ा ज़ज़ग़ ज़ा ज़ग़, ये है। इनको ये मजमुआ है, मजमुआ अगर पढ़ा ना जाए तो हरूफ को देख लेना। तो ऐसे हरूफ 15 हैं कि जिनके अंदर 5 सिफ़ात पाई जाती हैं और वो इसके अंदर है। बाकी हरूफ किसी वजह से अगर याद ना होए तो हम खुद ही निकाल करके दे सकते हैं। जब हमें हरूफ सिफ़ात समझ में आ जाएगी तो हम अच्छी तरह से निकाल सकते हैं कि किस हर्फ के अंदर 5 सिफ़ात पाई जाती हैं और किस हर्फ के अंदर 5 से ज़्यादा पाई जाती हैं। तो जब हमें समझ में आ गई तो हम अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। ये हरूफ फिर भी इन्होंने बतला दिए कि ये 15 हरूफ हैं कि जिनके अंदर 5 सिफ़ात पाई जाएंगी, 5 सिफ़ात वाले हरूफ। मसलन इसके अंदर पहला हर्फ क्या है? फ़ा है। फ़हस्सहु, फ़ा के अंदर 5 सिफ़ातें हैं और वो क्या क्या हैं, किस तरह से हैं, वो आप निकाल सकते हैं। आपको अगर समझ में आ गई तो आप निकाल सकते हैं किस तरह से फ़ा के अंदर 5 सिफ़ात किस तरह से पाई जाएंगी। तो देखिए, पहले मजमुआ पढ़ेंगे हम हम्स का। हम्स के अंदर फ़हस्सहु शख्सुन सकत, जो हम्स के 10 हरूफ हैं उनमें फ़ा पाया जाता है, ठीक है। तो जब फ़ा उनमें है तो पहली सिफत हुई हम्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं शिद्दत। शिद्दत के हरूफ पढ़ के देखेंगे। अजीदु क़त्तिन बकत, शिद्दत के हरूफ में फ़ा नहीं है। जब फ़ा नहीं है तो इसकी जो ज़िद है रिख़वत, वो रिख़वत पाई जाएगी। तो दूसरी सिफत हुई इसके अंदर रिख़वत। पहली सिफत क्या? हम्स। दूसरी सिफत रिख़वत। अब आगे चलते हैं। आगे है इस्तिअला। खुस्सा ज़ग़्तिन क़िज़, इसके अंदर भी फ़ा मौजूद नहीं है। जब फ़ा इसके अंदर मौजूद नहीं है इस्तिअला के, तो इस्तिला की जो ज़िद है इस्तिफ़ाल, इस्तिफ़ाल इसके अंदर सिफत पाई जाएगी। तो तीसरी सिफत हुई इस्तिफ़ाल, 3 हो गई। और अब आगे चलते हैं इतबाक़। इतबाक़ के 4 हरूफ हैं, सत ज़द सा ता ज़ाद ज़ा, तो इनमें भी फ़ा नहीं है। लिहाजा इसकी जो ज़िद है इतबाक़ की इन्फ़िताह, इन्फ़िताह चौथी सिफत फ़ा के अंदर इन्फ़िताह पाई जाएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं इज़लाक़। इज़लाक़ के अंदर इज़लाक़ के जो हरूफ हैं फ़र्रा मिन लुब्बिन, तो फ़र्रा मिन लुब्बिन में फ़ा मौजूद है, तो लिहाजा 5वीं सिफत इसके अंदर पाई गई, कौन सी? इज़लाक़। तो इस तरह से फ़ा के अंदर 5 सिफतें हो गई। फिर देखिए हम्स, रिख़वत, इस्तिफ़ाल, इन्फ़िताह, इज़लाक़। तो इस तरह से, तो जैसे मैंने फ़ा के अंदर आपको सिफ़ात बताई हैं, इस तरह से आप तमाम हरूफ के अंदर सिफ़ात निकाल सकते हैं। अगर आपको ये हरूफ भी याद ना हो, जब आपको सिफ़ात याद होंगी, तमाम सिफ़ात का मजमुआ याद होगा, उनके हरूफ याद होंगे, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि किस हर्फ के अंदर कितनी सिफ़ात पाई जाती हैं, ठीक है। इसी तरह से हा के अंदर निकाल सकते हैं आप, और सा। तो बहरहाल हरूफ की तादाद के एतबार से, सिफ़ात की तादाद के एतबार से हरूफ की 3 किस्में हैं। पहली किस्म है 5 सिफ़ात वाले हरूफ, ऐसे हरूफ 15 हैं। इनमें 5 सिफ़तें मुतज़ादा होंगी, ठीक है। 5 सिफ़तें कितनी हो, कौन सी होंगी? मुतज़ादा। गैर मुतज़ादा में से इन 15 हरूफ में कोई सिफ़त नहीं होगी। अभी जैसे हमने फ़ा के अंदर गिनाई है तो सिर्फ मुतज़ादा हैं, गैर मुतज़ादा में से नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी है 6 सिफ़ात वाले हरूफ। ऐसे हरूफ 13 हैं जिनका मजमुआ ज़ स सा यानी ज़ा सीन सौद शल वया द, शल वया द क़ुतुब जद्दिन शीन लाम वाव या द क़ाफ 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 ता बा जीम दाल, ठीक है। ये हरूफ हैं कि जिनके अंदर, ये 13 हरूफ हैं जिनके अंदर कितनी सिफ़ात पाई जाती हैं? 6 सिफ़ात पाई जाती हैं। इनमें 5 सिफ़तें मुतज़ादा और 1 गैर मुतज़ादा होगी,
ठीक है, ये आपने शुरू में पढ़ लिया था कि मुतज़ादा में से किसी हर्फ में 5 सिफतों से ज़्यादा नहीं पाई जाएंगी मुतज़ादा में से। ठीक है, अगर उसके अंदर ज़्यादा पाई जा रही है तो गैर मुतज़ादा में से होगी। अब देखिए इसमें ये जो 13 हरूफ हैं इनमें से देख लेते हैं किसी हरूफ के अंदर कि किस तरह से 6 सिफतें पाई जाती हैं। मसलन पहला हर्फ है ज़ा को ले लेते हैं, तो ज़ा के अंदर 5 सिफतें तो मुतज़ादा में से होंगी और 1 सिफत गैर मुतज़ादा में से होगी। तो मुतज़ादा में से कौन कौन सी सिफतें हैं, चलिए निकालते हैं। फ़हस्सहु शख्सुन सकत, ज़ा हरूफ के अंदर नहीं है, हरूफ के मजमुआ में, लिहाजा ज़ा के अंदर पहली सिफत हुई जहर। ठीक है, अजीदु क़त्तिन बकत, ज़ा इस मजमुआ के अंदर भी नहीं है, तो दूसरी सिफत हुई रिख्वत। और इसी तरह से खुस्सा ज़ग़्तिन क़िज़, ज़ा नहीं है, लिहाजा सिफत पाई जाएगी इस्तिफ़ाल। और स्वाद ता ज़ा ज़ाद, इनमें भी ज़ा नहीं है, लिहाजा चौथी सिफत हो गई है इन्फ़िताह। और आगे फ़र्रा मिन लुब्बिन में भी ज़ा नहीं है, तो लिहाजा 5वीं सिफत हुई इस्मात। तो 5 सिफतें ज़ा के अंदर मुतज़ादा हो गई, जहर, रिख्वत, इस्तिफ़ाल, इन्फ़िताह, इस्मात। ठीक है, और 1 सिफत गैर मुतज़ादा में से। गैर मुतज़ादा में से कौन सी है वो आप बताएं। देखो आप समझ रहे हैं कितना आपको समझ में आ रहा है। गैर मुतज़ादा में से कौन सी सिफत है ज़ा के अंदर? सफ़ीर है। जी जी जी, सफ़ीर है। गैर मुतज़ादा में से जो इसके अंदर सिफत पाई जाती है वो सफ़ीर है। तो 1 सफ़ीर पाई गई, तो इसके अंदर कितनी सिफतें हो गई? 6। तो वही यहाँ पर इसी तरह से ये 13 हरूफ आप निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। और आप जो है फुर्सत में लेकर के आप कोशिश किया कीजिए, जब आप इस तरह से सिफ़ात निकालेंगे और आपको मालूम होगा कि ये सिफ़ात पाई जाती हैं इसके अंदर, और फिर उसमें से आप ये देखेंगे कि कौन सी सिफत इसके अंदर कवी है, कौन सी ज़ाइफ़ है, फिर आप ये हिसाब लगाएंगे कि इसके अंदर कवी कितनी है, ज़ाइफ़ कितनी है, तो उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये हरूफ कितना ज़ाइफ़ है, कितना कवी है या अक़वा है, ये अंदाज़ा लगेगा आपको। अब देखिए ज़ा के अंदर कितनी सिफतें कवी हुई, अब आप मुझे बताइए। इसके अंदर ज़ा के अंदर मुतज़ादा में से 5 सिफतें हुई, कौन कौन सी? जहर, रिख्वत, इस्तिफ़ाल, इन्फ़िताह और इस्मात। अब आप बताइए ये 5 सिफतें ज़ा के अंदर पाई गई, इन 5 सिफतों में से कवी सिफात कितनी है बताइए? 1। कौन सी? जहर। और एक और है इस्मात। मुतज़ादा में से कवी सिफात में से इस्मात भी है। जो मुतज़ादा में से कवी सिफात हैं वो 5 हैं, जहर, शिद्दत, इस्तिला, इतबाक, इस्मात। तो 1 जहर हुई, 1 इस्मात हुई। मुतज़ादा में से ज़ा के अंदर 2 सिफतें कवी हुई। ठीक है, और इसी तरह से सफ़ीर सिफत कवी है या ज़ाइफ़ है बताइए? नहीं, कवी है। देखिए गैर मुतज़ादा में से लीन के अलावा तमाम सिफात कवी हैं, यह आपने पढ़ा है। लीन है जो एक ज़ाइफ़ सिफत है, नरमी के साथ जो पढ़ी जाती है, बाकी तमाम सिफात कवी हैं। तो इस तरह से ये 6 सिफात हुई, 5 मुतज़ादा में से, 1 गैर मुतज़ादा में से। मुतज़ादा में से इसके अंदर सिफतें 2 कवी हुई और इसी तरह से गैर मुतज़ादा में से 1 कवी हुई। तो टोटल 6 सिफात में से 3 कवी, 3 ज़ाइफ़। अब आप फैसला करें कि ज़ा कौन से हरूफ में से कवी है, ज़ाइफ़ है, अज़ाफ़ है, अक़वा है, मुतवस्सित है, क्या है? अब आप बताएं। मुतवस्सित। जी, मुतवस्सित। तो इस तरह से आप हिसाब लगाए, इस तरह से देखिएगा, इंशाअल्लाह फिर आपको हरूफ के बारे में ये भी मालूम हो जाएगा कि ये हर्फ कैसा है। अब देखिए आपने सिफात देख ली और सिफात में से फिर ये देखा कि कितनी सिफात कवी है, कितनी ज़ाइफ़ है। तो हमने जब देखा कि जो इसके अंदर 6 सिफात पाई जा रही हैं, उन 6 सिफात में से 3 ज़ाइफ़ है, 3 कवी है, लिहाजा सिफात कवी और ज़ाइफ़ बराबर हुई। जब बराबर हुई तो ये हर्फ किस में से कहलाएगा? ये मुतवस्सित हरूफ है। ठीक है,
तो इस तरह से हम हरूफ को निकाल सकते हैं, हरूफ का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हर्फ कवी है, ज़ाइफ है, अक़वा है, क्या है। ठीक है, तो बहरहाल सिफ़ात की तादाद के एतबार से हरूफ की 3 किस्में हैं। नंबर 1, 5 सिफ़ात वाले ऐसे हरूफ 15 हैं और जिनका मजमू आपके सामने है। फ़हस्सहु ख़कता अमना ज़ा है। ठीक है, ज़रा मजमुआ भी थोड़ा मुश्किल सा है, मेरी ज़बान से भी इसमें लचक सी आ जाती है। फ़ा हा सा हा खा काफ ता हमज़ा मीम नून आइन ज़ाल, ठीक है, अलिफ ज़ा गैन। इनमें पाँचों सिफ़तें मुतज़ादा होंगी। नंबर 2, 6 सिफ़ात वाले ऐसे हरूफ 13 हैं जिनका मजमुआ ज़सा शल वयदा कुतुब जद्दिन, जा सिन साद शीन लाम वाव या दाद काफ ता बा जिम दाल। ठीक है, इनमें 5 सिफ़तें मुतज़ादा और एक गैर मुतज़ादा होगी। नंबर 3, 7 सिफ़ात वाले, यानी ऐसा हर्फ जिसके अंदर 7 सिफ़ात पाई जाएंगी। ऐसा हर्फ सिर्फ एक है, सिर्फ एक हर्फ है ऐसा, वो कौन सा है? रा। इसमें 5 सिफ़तें मुतज़ादा और 2 सिफ़तें गैर मुतज़ादा होंगी। ठीक है, 15 हरूफ ऐसे हैं जिनमें 5 सिफ़ातें पाई जाएंगी। ठीक है, और 13 हरूफ ऐसे हैं कि जिनमें 6 सिफ़ात पाई जाएंगी। 6 सिफ़ात में से 5 मुतज़ादा में से, एक गैर मुतज़ादा में से, और 5 सिफ़ात वाले जो हरूफ हैं उनमें तमाम सिफ़ात मुतज़ादा में से होंगी। 6 सिफ़ात वाले हरूफ में से 5 मुतज़ादा में से, एक गैर मुतज़ादा में से। तीसरी सिफ़त है 7 सिफ़ात वाले, ऐसा हर्फ सिर्फ एक है, रा। इसमें 5 सिफ़ात मुतज़ादा होंगी और 2 सिफ़ात गैर मुतज़ादा होंगी। ठीक है, रा। अब देखिए रा में कौन कौन सी सिफ़तें आप निकालिए। आप देखिए पहली सिफ़त कौन सी है? मुतज़ादा में से 5 सिफ़तें कौन कौन सी पाई जाएंगी? अब आप देखिए, फ़हस्सहु शख्सुन सकत, इसके अंदर रा नहीं है, लिहाजा जहर इसके अंदर सिफ़त होगी। पहली सिफ़त जहर, रा। ठीक है, और इसी तरह से अजीद क़त्तिन बकत में रा नहीं है, तो दूसरी सिफ़त रिख़वत हुई, तीसरी सिफ़त इस्तिफ़ाल हुई, और चौथी सिफ़त इन्फ़िता हुई, पाँचवीं सिफ़त इज़लाक़। ये 5 सिफ़तें मुतज़ादा में से हुई। कौन कौन सी? जहर और रिख़वत, इस्तिफ़ाल, इन्फ़िताह, इज़लाक़, मुतज़ादा में से। और गैर मुतज़ादा में से 2 सिफ़तें इसके अंदर। अब आप बताइए कौन कौन सी है गैर मुतज़ादा में से? बताइए कौन कौन सी सिफ़तें? इंहिराफ और तकरार। जी, तकरार, और दूसरी कौन सी? तकरार के अलावा कौन सी बताई आपने? इंहिराफ। इनहिराफ, जी ठीक है, इनहिराफ। तो मुनहरिफा, तकरार, इनहिराफ, तकरार, ये 2 सिफ़तें गैर मुतज़ादा में से हैं। ये सिर्फ एक हर्फ है जिसके अंदर 7 सिफ़तें पाई जाएंगी, बाकी और हरूफ वो आपके सामने हैं। तो ये है, इस तरह से आप इनको अच्छी तरह से समझ लें और इनके मुताबिक जो है हरूफ की तस्हीह करें। इनसे आपको अच्छी तरह से मालूम हो गया कौन सा हर्फ कवी पढ़ा जाएगा, कौन सा ज़ाइफ़ पढ़ा जाएगा, और वो सिफ़ात ही से। अब देखिए सिफ़ात की अहमियत का यहाँ पर अंदाज़ा लग रहा है, सिफ़ात की अहमियत का हमें यहाँ मालूम हो रहा है। सिफ़ात हमें मालूम होंगी और सिफ़ात में से कौन सी कवी कौन सी ज़ाइफ़ है ये हमें मालूम होगा, तो हमें ये मालूम होगा कि कौन सा हर्फ कवी है, कौन सा ज़ाइफ़ है, कौन सा अक़वा है, कौन सा मुतवस्सित है, कौन सा अज़आफ़ है। तो ये जब हमें सिफ़ात अच्छी तरह से मालूम होंगी, ये बात उसी वक्त हमें समझ में आएगी। अगर सिफ़ात हमें मालूम नहीं होंगी तो फिर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आएगी। इसी वजह से आपने शुरू में पढ़ा था, मुहक्किकीन के नज़दीक मुहक्किकीन फरमाते हैं कि मखारिज तराजू की तरह हैं और सिफ़ात कसौटी की तरह हैं। यानी हरूफ की तस्हीह के लिए, हरूफ की सही अदायगी के लिए मखारिज का जानना भी ज़रूरी और सिफ़ात का जानना भी ज़रूरी है, और उसकी अहमियत का आपको यहाँ मालूम हो रहा है। अब आगे सिफ़ात का फ़ायदा।
सिफ़ात का फ़ायदा ये भी हम पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा सा है, 2-3 फ़ायदे हैं, इनको भी हम पढ़ लेते हैं। सिफ़ात का फ़ायदा क्या है, हमें ये मालूम होगा कि सिफ़ात का क्या फ़ायदा है। इसके अंदर बताया गया है सिफ़ात के 3 फ़ायदे हैं। कितने फ़ायदे हैं? 3। नंबर 1, एक मखरज वाले हरफों में जुदाई पैदा करना, ये पहला फ़ायदा है सिफ़ात का। एक मखरज वाले हरफों में जुदाई पैदा करना। आपने जो मखारिज पढ़े हैं, बहुत से हरूफ ऐसे हैं कि उनका मखरज एक ही है। मसलन दाल का मखरज ज़बान की नोक सना उलिया की जड़, यही तो है ना दाल का मखरज। ता का मखरज भी यही है, ज़बान की नोक सना उलिया की जड़। ता का मखरज भी यही है, ज़बान की नोक सना उलिया की जड़। तो ता दाल ता तीनों का मखरज एक है। ये तो हमें मालूम हो गया कि तीनों हरफों का मखरज एक है। अब इनके अंदर फ़र्क कैसे करेंगे हम? भाई तीनों का मकाम एक है, एक मखरज एक है, निकलने की जगह एक है, तो इन हरूफ के अंदर फ़र्क कैसे पैदा करेंगे? तो वो फ़र्क सिफ़ात के ज़रिए से पैदा होगा। ठीक है। इसी तरह से ज़ा सीन साद तीनों हरफों का मखरज एक है, निकलने की जगह एक है। तो अब फ़र्क कैसे पैदा करेंगे? फ़र्क सिफ़ात से पैदा करेंगे। तो वही सिफ़ात के फ़वाइद में से पहला फ़ायदा है कि एक मखरज वाले हरफों में जुदाई पैदा करना, फ़र्क पैदा करना, ये हमें सिफ़ात से मालूम होगा। ठीक है। नंबर 2, क़वी और ज़ईफ़ हरफों की पहचान, इससे इदगाम करने और ना करने में मदद मिलती है। दूसरा फ़र्क है क़वी और ज़ईफ़ हरफों की पहचान। कौन सा हर्फ क़वी है, कौन सा ज़ईफ़ है, वो सिफ़ात ही से मालूम होगा। अभी जैसे मैंने आपको समझाया कि हमें सिफ़ात का मालूम होगा, हमें ये मालूम होगा कि ये सिफ़त क़वी है, ये ज़ईफ़ है, और हम फिर निकालेंगे कि भाई इस हर्फ के अंदर कितनी सिफ़ात क़वी हैं, कितनी ज़ईफ़ है। तो उससे हमें हर्फ के क़वी और ज़ईफ़ होने का इल्म होगा, क़वी और ज़ईफ़ होने की पहचान मालूम होगी। तो सिफ़ात का दूसरा फ़ायदा है क़वी और ज़ईफ़ हरफों की पहचान। तीसरा फ़ायदा, अलग अलग मखरज वाले हरफों की अदायगी में खूबसूरती पैदा करना। अलग अलग मखरज वाले हरफों की अदायगी में खूबसूरती पैदा करना। जिन हरूफ के मखरज अलग अलग हैं उनके अंदर खूबसूरती पैदा करना, उनकी अदायगी में खूबसूरती पैदा करना। ठीक है, ये है सिफ़ात का फ़ायदा। तो सिफ़ात का जो फ़ायदा है ये आपको जहन में रखें। यहाँ पर सिफ़ात के अंदर आपको मखारिज के अंदर जुदाई करना, मखारिज जो एक मखरज वाले हरूफ हैं उनमें फ़र्क पैदा होगा, किस तरह से पैदा होगा वो सिफ़ात से मालूम होगा। और क़वी और ज़ईफ़ हरफों की पहचान वो सिफ़ात से मालूम होगी। अलग अलग मखरज वाले हरफों की अदायगी में खूबसूरती पैदा वो सिफ़ात के ज़रिए से होगी। तो ये है सिफ़ात का फ़ायदा। आगे सिफ़ात मालूम करने का तरीक़ा क्या है वो आसान है, वो मैं आपको बार बार बता ही रहा हूँ, और सिफ़ात वो निकालने का तरीक़ा आपको बतला ही रहा हूँ, पहले भी बता चुका और आज भी बताया, तो वही आगे बयान किया गया है। लिहाजा इसको हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें बहुत अहम हैं। आप इसी तरह से ज़ौक़ व शौक़ के साथ क्लास लेते रहें और सबक पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। हो सकता है कि पहली बार आप पढ़ रहे हैं, समझने में कुछ दुश्वारी हो रही हो, लेकिन कोई बात नहीं है, किताब को फिर से दोहरा लेंगे, फिर पढ़ लेंगे, दूसरी दफ़ा पढ़ लेंगे, दूसरी दफ़ा पढ़ने से भी नहीं समझ में आई, तीसरी दफ़ा पढ़ लेंगे, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उसको बार बार पढ़ने से, समझने से इंशाअल्लाह ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके अंदर, इस दूसरे हिस्से के अंदर बहुत ही अहम चीज़ें हैं। अभी तो सिफ़ात ही का बयान चल रहा है, इसके बाद और भी क़वाइद हैं, वो भी इंशाअल्लाह आप पढ़ेंगे, बहुत फ़ायदा होगा। आप पाबंदी के साथ इसी तरह से दिलचस्पी के साथ क्लास लेते रहें। तो ठीक है, आज का सबक बस यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगली क्लास के अंदर आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।